हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन इज triangular plates is shown. F force F is equal to 4 I cap minus 3 J cap is applied 8 point P. The torque 8 point P with respect to point O and Q R. Clear? So आपको यहाँ बताना बच्चों कि जो x और y के रेस्पेक्ट में यहाँ पे हमें वो टॉर्क की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कौन से P O पॉइंट के अक्रॉस और Q पॉइंट के अक्रॉस। ठीक है, सो यहाँ यदि हम सबसे पहले बात करें कि ये मेरे पास है, इसका परपेंडिकुलर, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट चेक करते हैं इसके। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हम यहाँ देखेंगे, है ना। तो यदि मैं बात करूँ पी वाले पॉइंट की, तो यहाँ इसके ये पूरी 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 सेंटीमीटर। तो एक्स कोऑर्डिनेट की जगह जैसे 5, और वाई वाला चेक करते हैं, वाई वाला हो जाएगा आपका, जैसे पी इजिकल हो जाएगा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री है ना, इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट। तो जाएगा p की वैल्यू, दिस इज सॉरी p बाय 10, है ना। तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, जैसे p बाय 10, तो p बाय 10 हो जाएगा √3/2 कि 5, तो p की वैल्यू कितनी जाएगी, जैसे 5√3, तो ये जाएगा 5√3। ठीक है, तो p कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, p कोऑर्डिनेट निकल गया। अब बात करते हैं यहाँ पे OP, ये OP की कितनी डिस्टेंस है, तो OP वेक्टर हो जाएगा हमारे पास, दिस इज p वेक्टर माइनस O वेक्टर। तो p वेक्टर कितना दे रखा है, p वेक्टर है हमारे पास, मतलब ये दिस इज 5 I कैप है ना, 5 I कैप प्लस 5√3 J कैप। तो ओ क्या है बच्चों, ओरिजन है यहाँ से, तो 0 0 पे बिलोंग करेगा, तो -0 -0 I कैप -0 J कैप। तो जाएगा 5 I कैप प्लस 5√3 J कैप। तो ये हो जाएगा हमारे पास OP वेक्टर। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं पी क्यू वेक्टर की। तो पी क्यू वेक्टर जो होगा, पी क्यू वेक्टर हो जाएगा जैसे पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, और पी वेक्टर कितना दे रखा है हमारे पास 5 I कैप प्लस 5√3 J कैप माइनस क्यू वेक्टर कितना है, क्यू वेक्टर बच्चों यहाँ पे x, दिस इज 10 I कैप, है ना, दिस इज माइनस का 10 I कैप, वाई एक्सेस तो है ही नहीं है, वाई कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं है। ठीक है, तो 5 I कैप माइनस 10 I कैप, जैसे माइनस का 5 I कैप प्लस 5√3 J कैप। तो ये हो जाएगा जैसे पी क्यू वेक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्या पूछा, टॉर्क पूछा पी पॉइंट का। टॉर्क हो जाएगा पी पॉइंट पे टॉर्क, दिस इज ओपी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है एफ के अक्रॉस। तो ओपी वेक्टर कितना दे रहेगा, 5 I कैप प्लस 5√3 J कैप, क्रॉस करना है आपको एफ वेक्टर कितना है 4I माइनस 3 J, दिस इज 4I कैप माइनस 3 J कैप। तो बच्चों यहाँ पे टो पी वेक्टर की जो वैल्यू आएगी 5I, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट मेथड से हम यूज करेंगे 5 -12। तो ये जो आएगा बच्चों हमारे पास, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 15। हमने जब कैलकुलेट किया था 5 -20 -15 -20√3, है ना, -15 I कैप -20√3 J कैप, सॉरी के कैप के अक्रॉस आएगा के कैप। कैसे, देखो यहाँ पे यदि 5 I कैप और -3 J कैप करूँ, तो -12 का के कैप आएगा, -12 के कैप, है ना। और फिर उसके बाद ये 5√3 J कैप I कैप JI, तो जाएगा -20, माइनस का 20, एक मिनट 5JI, तो माइनस का 20√3 के कैप, है ना। फिर 5√3 J कैप इधर 0 जाएगा, तो 5 × 3, सॉरी 15 है यहाँ पे, -15 के कैप, -15 -20√3 के कैप, है ना। इसी तरह से क्यू के अक्रॉस निकालूं, क्यू के अक्रॉस वही वैल्यू, ये हो जाएगा पी क्यू वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर कितना है, -5 I कैप प्लस 5√3 J कैप, है ना। ठीक है, हाँ, और ये एफ वेक्टर कितना हो जाएगा, दिस इज 4I कैप माइनस का 3 J कैप। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो जाएगा दिस इज 15 माइनस का 20√3 के कैप, है ना। तो ये आ जाएगा के कैप। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पी और क्यू भी, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू एक ये वैल्यू, दोनों हमने कैलकुलेट कर ली, -20 -15 -20√3, है ना। दूसरा है 15 -20√3, -15 माइनस ये, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज ओवर करेक्ट आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो बेस्ट ऑफ लक बच्चों।